हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर एंड टमाटरियों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 जो कि स्टैटिक का है, राइट। स्टैटिक क्लास 8। जो आज इन सभी क्वेश्चंस को आप क्वेश्चंस एक बार मिला लेना आप लोग कि आपके बुक में सेम टू सेम ये सभी 9 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स में है या नहीं, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि फाइंड द मीन। हमें क्या निकालना है? हमें मीन निकालना है। क्लियर है। 81, 74, 69, 73, 91, 55 एंड 61, इसका हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो चलो फटाफट से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं और देखते हैं मीन हमारा कैसे निकलेगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास में। मीन का क्या फार्मूला होता है? मीन इक्वल टू होता है मेरा सम ऑफ स्कोर। क्या? सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर, SCORE, सम ऑफ स्कोर बाई नंबर ऑफ स्कोर, बाई नंबर ऑफ स्कोर। ये फार्मूला होता है। क्लियर है। अब फटाफट देख लेते हैं। जो हमारे पास ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीन निकालने के लिए 81, 74, 69, 73, 91, 55 एंड 61, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं? सम ऐड कर देते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग। 81 प्लस 74 प्लस 69 प्लस 73 प्लस 91 प्लस 55 प्लस 61, इन सब को फटाफट से हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट। और नंबर ऑफ स्कोर दैट मीन्स होता है कि जितने भी ये नंबर है उनका काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि टोटल कितने नंबर हैं? 7 नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। अब जब हम लोग इन सभी को ऐड करते हैं, इन सभी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 504। कितनी आती है? 504। आप लोग स्वयं इसको इन सभी को ऐड करके देखना, आपकी वैल्यू आ गई 504। और जब आप डिवाइड करेंगे नीचे में 7 से, तो ये 7 से आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से डिवाइड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से आपका डिवाइड भी हो जाएगा। तो देखो कैसे 7 से, अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो चलो 7 से, ये रफ़ का काम है, ये जो काम कर रहा हूँ ये रफ़ का है, यानी कि आपको इसको कॉपी के कहीं रफ़ में करना है। 7 से मैं 504 को डिवाइड करके देख रहा हूँ। 7 के टेबल में ये कितने जा में आएगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा 14। देखो 7 6 जा 7 7 जा, है ना, 7 7 जा 49, यानी कि 7 7 7 49, यानी कि 49। तो 50 में से 49 गया तो 1 बचेगा। अब ये 4 नीचे आएगा तो ये हो गया 14। अब 7 के टेबल में ये 2 जा में जाता है तो ये हो गया 14, माइनस करोगे आप, है ना, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0। ओके, तो ये आपका कितने जा में गया? 72 जा में। तो देखो ये 7 के टेबल 7 1 जा में चला गया और ये चला गया किससे? 72 जा में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? हमारा फाइनल आ गया 72, यानी कि मीन जो मेरा आया यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, m इक्वल टू 72। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो अब हम लोग फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ये समझ में आ गया होगा आपको कि मीन कैसे निकालते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्या कि फाइंड द मीन ऑफ द इवन नंबर। क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है इवन नंबर का। किसके किसके बीच? 50 से 70 के बीच का आपको मीन निकालना है। क्लियर है। और भी किस नंबर का? इवन नंबर। अब सबसे पहले बात आती है कि सर ये इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। कौन?
जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। अब देखो ज़रा, 50 से हमें लिखना है कहाँ तक, 50 से 70 तक के बीच का। तो जब भी ये ऐसा दे बिटवीन 50 एंड 70, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, ये दोनों को शामिल नहीं करना है, इन दोनों को शामिल नहीं करना है। लेकिन इनके बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, इनके बीच में जो आएगा तो क्या क्या आएगा, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो, तो क्या आएगा 52 आएगा। 51 क्यों नहीं हुआ, 51 2 से डिवाइड नहीं होता है, ओके। तो 52 आएगा, देन क्या आएगा 54 आएगा, देन क्या आएगा 56 आएगा, देन क्या आएगा 58 आएगा, देन क्या आएगा 60 आएगा, ओके। अगेन क्या आएगा 62, अगेन 64, अगेन 66, अगेन 68, अगेन 70 तो हो चुका है, 70 को तो हमें लेना नहीं है। तो ये हमारे पास में क्या रहा, ये सब हमारे पास में एक स्कोर आ गया, एक डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास में एक क्या हो गया, एक डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा 50 से 70 के बीच के क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। क्लियर है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे ऊपर में मैं लिख दे रहा हूँ। मैं इसको इसलिए बताया हूँ ताकि इन दोनों को आप शामिल कर लेते हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि शामिल कर लेते हैं 50 और 70 दोनों को, तो वैसा नहीं करते हैं, इनके बीच में जो आएगा उनको शामिल करते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मीन इक्वल टू, अब हमारे पास में ये तो मिल गया है ना, तो मीन इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं। अच्छा, ये क्या मिला, ये मिला मुझे इवन नंबर बिटवीन 15 एंड 70। तो मैं यहाँ सबसे पहले ऊपर लिख देता हूँ कि यहाँ पे इवन नंबर बिटवीन किसके किसके बीच, 50 एंड 70 इज़, ठीक है। ये ऊपर में इतना लिखने के बाद ये हमारे पास में इवन नंबर मिल गया 50 और किसके बीच, 70 के बीच। अब हमें मीन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, सभी को ऐड कर देता हूँ। 52 प्लस 54 प्लस 56 लिख देता हूँ यहाँ पे, 56 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 66 प्लस 68। अगर ये आपको थोड़ा धुंधला अगर दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब ये काउंट करते हैं कितने हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर बाय नंबर ऑफ स्कोर, ये फार्मूला होता है। क्लियर है। सम ऑफ स्कोर बाय नंबर ऑफ स्कोर, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो भी जितना भी हमारे पास ये स्कोर है, ये जो डाटा है, इसको काउंट कर लेते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब मैं 9 नीचे लिख देता हूँ। क्लियर है। और जब आप इन सभी को, आप इन 9 को ऊपर में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 540। क्या मिलेगा, 540। और नीचे में ये रहा 9। अब 9 के ये टेबल से ये कट रहा है। देखो 9 1 जा में आपको काटते भी आना चाहिए। क्लियर है। और देखो काटने में आपको बहुत चतुराई दिखाना है। आपको वही टेबल से लगाना है जिस टेबल से नीचे भी कटे और वही टेबल से ऊपर भी कटे, उस तब जाके इसको काटते हैं। क्लियर है। ये बात जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जो उसी टेबल से हम काटते हैं, नीचे भी कटना चाहिए और ऊपर भी कटना चाहिए, सेम टेबल से, उसी टेबल से। ओके। तो ये 9 के टेबल में 1 जा में चला गया और ये जाएगा आपका किससे, 6 है ना। 9 6 जा 54 और ये 0 आ गया। अगर आप रफ़ का काम करना चाहते हैं, ये काम जो है रफ़ का है, इसको आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 9 से आप 540 में जब आप डिवाइड करोगे तो देखो 9 6 जा 54 होता है। आपने 54 लिखा और ये क्या हो गया, माइनस होके 0 0 हो गया। और ये 0 कहाँ चला गया, इसके यहाँ पे, ठीक है, जो 0 बचा। तो यानी कि 60 में चला गया और ये 1 जा में। अब क्या बच गया मेरे पास, बच गया 60। ये हो गया हमारा मीन इक्वल टू, हमारा मीन इक्वल टू क्या हो गया, 60। ये हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। सर नीचे में 1 है, ये 60 अब बाई और ये 1, तो नहीं 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, 1 का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। अगर नीचे डिनोमिनेटर में है तो हमारा डायरेक्ट क्या हो गया 60 हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द मीडियन, क्या कह रहा है कि आपको मीडियन निकालना है। देखो उस समय था हमारा मीन, अभी हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में डाटा है उस डाटा को सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बढ़ते हुए क्रम में, क्लियर है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये क्रम जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। बस आप इतना जानो कि बढ़ते हुए क्रम को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अरेंजिंग, थोड़ा सा, हाँ, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज कर रहे हैं हम लोग किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में हम लोग इसको वो कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं। तो चलो फटाफट से हम लोग सजा लेते हैं। सबसे छोटा कौन है, 4, सबसे छोटा कौन है 4, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। और उसके बाद कौन है, 4 के बाद 5, 5 के बाद कौन है 6, 6 के बाद कौन है 7, 7 के बाद कौन है 9, देखते चलना। 9 के बाद कौन है 10, 10 के बाद कौन है 14, 14 के बाद कौन है 15, क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, एक सजा लिया। देखो 4, 5, 5 के बाद आपका 6 था, फिर 7 हुआ, अगेन 9 हुआ, 9 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद ये 15 हुआ, 15 के बाद 10 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 15 हुआ। तो ये हमने क्या किया, इसको सजा लिया, इसको क्या कर लिया, सजा लिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब वी गेट, क्या, वी गेट, अब हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग ये हम लोग को ये मिलता है जो मिला है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, वी गेट, यहाँ पे वी गेट, हम लोग को ये मिला जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया। अब चलो जब मीडियन निकालते हैं तो हम लोग को n की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, n क्या होता है, n होता है हमारा इसका मतलब ये इवन नंबर में आता है कि ऑड नंबर में आता है, क्लियर है। काउंटिंग n जो है ये काउंटिंग है ये पूरे नंबर का कि ये किस में आता है। तो चलो सबसे पहले n हम लोग जानते हैं, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आया। n जो है वो मेरा क्या है 8 आया, 8 आया, इसका मतलब क्या है, ये इवन है। ये नंबर कैसा है, ये 8 कैसा है, इवन नंबर है, क्लियर है, क्लियर, इवन नंबर हो गया ये। इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि इवन का जो फार्मूला होता है, देखो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला इवन के लिए लागू होता है और एक फार्मूला ऑड के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो इवन के लिए यहाँ पे जब हमने काउंट किया ये जो डाटा हमारे पास में जब असेंडिंग ऑर्डर में हमने सजाया, क्लियर है, तो हमारे पास डाटा n की वैल्यू क्या आई, 8 आ गया, है ना। ये सब काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इवन नंबर है, इसका मतलब सम संख्या है। तो इसका फार्मूला जो लगेगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मीडियन का फार्मूला अब लिखते हैं, क्या होगा, एम डी इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया है क्या, देखो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ क्या, n/2th आइटम, क्लियर है, आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम, और ये देखो ये नीचे में, ठीक है, और ये बिग ब्रैकेट से क्लोज, देखो ये बिग ब्रैकेट यहाँ भी लगा है और बिग ब्रैकेट लास्ट में क्लोज हो गया, ओके। और नीचे में आपका हो जाएगा 2, ये नीचे में 2। अब चलो n की वैल्यू तो हमें मालूम है, n की वैल्यू क्या है 8। अब फटाफट से हम लोग n की वैल्यू रख देते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, और th आइटम ये तो चलता रहेगा, ये जो लिखा हुआ है फार्मूला
ये तो चलते रहेगा, इसको आपको वो नहीं कर सकते। ये भी क्या हो जाएगा 8/2 प्लस वंथ आइटम, क्या हो जाएगा वंथ आइटम। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि मीडियन ही एक ऐसा है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है इसमें। ओके, और ये रहा 2। अब देखो कट रहा है ये 2 1 जा और ये 2 से कटेगा 2 4 जा, 2 चौके 8। ये भी कट रहा है, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, ये कट गया। तो ये क्या आ गया फोर्थ आइटम, ये क्या फोर्थ आइटम। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फोर्थ आइटम प्लस, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये वाला प्लस तो ये हो गया, ये क्या होगा 4 + 1, 4 + 1 इसका मतलब 5 हो गया। ये क्या हो गया फिफ्थ, ये क्या हो गया फिफ्थ आइटम। ये कौन सा आइटम, फिफ्थ आइटम। पता चला कैसे फिफ्थ आइटम हुआ ये आपका फिफ्थ आइटम हो गया कहाँ से, यहाँ से। कहाँ से, ये 4 + 1 4 और 1 5 हो गया, ये फिफ्थ आइटम। और ये नीचे में हमारा ये तो 2 चल ही रहा है, कौन सा, ये नीचे में जो ये फार्मूले में ही 2 है वो नीचे नीचे चल ही रहा है। क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ पार्टीशन के लिए, ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझा पाऊँ। चलो देखो, फोर्थ आइटम कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें काउंट जो हमने सजाया है, हमने अरेंज जो किया था असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग इसीलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाए थे ताकि हम लोग को जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग को ऐसे, ये अभी डिसऑर्डर में था, इधर उधर बिखरा हुआ था, इसलिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। ठीक है, यदि आपकी इच्छा हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हो। ओके, चलो तो फोर्थ आइटम कहने का मतलब है कि इधर से काउंट करना है, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये फोर्थ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, फोर्थ पे क्या आ रहा है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ये MD चल रहा है ना अपना, MD मीडियन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MD से रिप्रेजेंट करते हैं, MD। ठीक है, तो क्या आ रहा है मेरा फोर्थ पे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम पे क्या आया 7, और ये प्लस का साइन ये वाला। क्लियर है। अब फिफ्थ आइटम अगला, तो फिफ्थ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे क्या नंबर है, क्या वैल्यू है 9, तो ये रहा 9 और नीचे में क्या दे देंगे 2, ये वाला 2 तो चल ही रहा है। ओके, अब क्या हो जाएगा 7 + 9 क्या हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा 16/2। तो देखो 2 1 जा और 2 कितना 8 जा, तो MD यहाँ पे देखो MD इक्वल टू क्या आया 8, MD इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, MD इक्वल टू क्या आ गया 8। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो कुछ इस तरह से बनाते चलना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो, लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ 11 स्टूडेंट इन KG, है ना, 11 स्टूडेंट जिनका वजन दे रखा है किलोग्राम में इन अ क्लास आर एज फॉलोज। देखो ये वजन दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको ये सब दिख सके। 25 27 29 32 30 28 26 और ये वैल्यू फाइंड इट्स मीडियन। देखो फिर से मीडियन निकालने की बात है, तो जब भी मीडियन हमें निकालना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सजाना है। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो पहले क्या कर लेते हैं, अरेंज इन असेंडिंग, थोड़ा सा इधर उधर मार्कर हो सकता है, बस आप लोग यथार्थ नहीं ले लेना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, वी गेट, जब हम लोग इन सभी को क्या करने वाले हैं, छोटे से बड़े की ओर सजाने वाले हैं। किधर से, छोटे से बड़े की ओर सजाने वाले हैं। तो हम लोग कैसे सजाएंगे, सबसे छोटा इसमें कौन है, ढूंढो। 25 से भी छोटा कोई है क्या, 25 से छोटा कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा 25, सबसे पहले क्या मिलेगा 25 कॉमा, फिर क्या मिलेगा 26 कॉमा, फिर क्या मिलेगा
27, 28, देखो 29, 30, 31, 32, 34, 35, 41 एट द एंड क्या मिला आपको 41 मिला। ओके, अब चलो, अब n चाहिए मुझे, n, चलो n इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि मीडियन हमें निकालना है तो हमें तो n तो चाहिए। पहले देखेंगे कि इवन है कि ऑड आ रहा है। चलो पहले हमने सजा लिया असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर, क्लियर है। अब हम लोग n ढूंढ रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, क्लियर है। टोटल ये कितना है 11 है। जब हमने काउंट किया तो टोटल ये कितना आ रहा है 11। तो ये 11 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर, यानी कि इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, अब फार्मूला क्या होता है, जब अभी इवन का फार्मूला अलग था, क्या निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। और इवन जब ऑड आ जाए, ऑड नंबर आ जाए काउंट करने पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला फिर से अलग होगा। क्या फार्मूला होगा वो देखो ज़रा, यहाँ लिख रहा हूँ, MD इक्वल टू होगा क्या, n प्लस 1, देखो n प्लस 1/2, क्लियर है। और ये पूरे को आप क्लोज कर दो ब्रैकेट के अंदर में, TH आइटम, क्लियर है। ये फार्मूला है कब, जब ऑड नंबर आ जाता है तब। तो n की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। n की वैल्यू कितना है, 11 प्लस 1/2, और फिर से इसको ब्रैकेट के अंदर में घेर देते हैं, TH आइटम लिख दिया हमने। अब यहाँ मैं पार्टीशन एक दे रहा हूँ, इधर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब 11 प्लस 1 कितना होगा, 11 प्लस 1 हो जाएगा आपका, अब देखो मैं लिख दे रहा हूँ MD, ये वाली MD चली रही है ना, क्लियर है। तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 12 है ना, और बाई 2, और ये रहा, फिर से ब्रैकेट के अंदर में घेर देते हैं, एथ आइटम 2 से कटेगा, ये 2 एकम 2 और 2 छक्के, यानी कि 2 एकम 2, तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो गया। यानी कि MD इक्वल टू क्या हो गया, MD इक्वल टू हो गया सिक्स्थ आइटम। कौन सा आइटम, 6th आइटम। इसका मतलब 6वें नंबर पे कौन है, अब देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पे कौन है, 30 है। कौन है 6वें नंबर पे, 30 है मेरा। तो 30 kg जो है, 30 किलोग्राम, क्योंकि बोल रहा था ना किलोग्राम में, तो MD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 किलोग्राम आ जाएगा आपका आंसर। तो कुछ इस तरह से हम लोग को क्या करना है, स्टेप को लेना है, ठीक है। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलो, यहाँ पे कह रहा है कि इन अ साइंस क्यूज कंपटीशन, एक साइंस क्यूज कंपटीशन हुआ, 1 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स। क्लास 8 का एक विद्यार्थी को मार्क्स मिला। क्लास 8 के विद्यार्थी को क्या मिला, जो मार्क्स मिला वो इस तरह से है, क्लियर है, 83, 61, 48, ठीक है, 48, 73, 76, 52, ये सब मार्क्स हैं। तो फाइंड द मीडियन, फिर से हमें क्या निकालना है, फिर से हमें मीडियन निकालना है। तो चलो फिर से वही काम कर लेते हैं सॉल्यूशन में। मीडियन जब निकालना हो, पहले तो हम लोग अरेंज करेंगे इसको फटाफट से। चलो कर लेते हैं अरेंज इन, थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है तो यथार्थ नहीं लेना है। अरेंज इन कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग क्या मिल पाते हैं। तो चलो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, सबसे छोटा 48, हाँ चलो सबसे छोटा कौन दिखा मुझे, 48 दिखा। अब देखो फटाफट से मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ।
48, अगला क्या दिख रहा है 52, अगला क्या दिख रहा है 61, अगला क्या दिख रहा है आपका 73, फिर अगला क्या दिख रहा है 76, अगला क्या दिख रहा है 76। ओके, और चलो और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं हम लोग। 76 दिख रहा है, और अगला क्या दिख रहा है मुझे 79, और क्या दिख रहा है मुझे 83। क्लियर है? तो ये सब जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, इसको पहले सजा लिया। देखो इन्हीं को आपको छोटे से बड़े की ओर क्या करना है, सजाना है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की ओर। ओके, तो ये हमने पहले इसको यूँ रख लिया। अब फटाफट से देखते हैं n की वैल्यू क्या है। n इक्वल टू काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना आया 7 आया। तो 7 कैसा नंबर है, 7 सॉरी एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कोई तो छूट रहा है, कोई तो छूट रहा है 61 61 और 61। देखो 61 टू टाइम है, 61 और 61 टू टाइम है आपका। क्लियर है? तो देखो इसी के यहाँ पे ऊपर में मैं लिख देता हूँ एक बार और 61। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, ये 61 में एक बार और लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे के मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मिटाने के लिए। ओके, मिटाने के लिए थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो फटाफट से अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। देखो 48 है, 52 है, 52 के बाद देखो 61 यहाँ है और 61 यहाँ है, मैंने एक ही बार लिखा था 61 कॉमा 61 कॉमा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 73 कॉमा 73 कॉमा अगेन 76 कॉमा 79 कॉमा 83। ये हो गया हमारा। अब चलो n काउंट करो ज़रा, n कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8। और 8 कैसा नंबर है, इवन है। 8 कैसा है, इवन नंबर है। 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर। 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है मेरा 8। ठीक है, तो चलो क्या फार्मूला मैंने बताया था md का, जब हमें md निकालना रहता था तो क्या फार्मूला बताया था कि n बाई 2 एथ है ना आइटम प्लस। ठीक है, अब क्या फिर से वही लिखना है n बाई 2 और प्लस में 1। ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर घेरना है th आइटम। ठीक है, आइटम। क्लियर है? और ये लंबा सा मेरा डिनोमिनेटर में 2। ओके, और याद रहे ये जो इक्वल है ये यहाँ पे है, ऐसा समझो। ठीक है, ये नहीं है। ओके, चलो तो md इक्वल टू मेरा ये फार्मूला होता है। अब फटाफट से n की वैल्यू रख देते हैं। n की वैल्यू क्या रखें, देखो n की वैल्यू 8 रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 8 बाई 2 2th आइटम, ये तो प्लस में चल ही रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 बाई 2 प्लस 1th आइटम, ये हो गया। और इसको कुछ यूँ कर दो, बाई नीचे से यूँ, और ये रहा 2। अब देखो 2 से कट रहा है, ये 2 1 जा और 2 4 जा। मैंने बताया ना कि आप तभी काटोगे जब आपको नीचे भी कट रहा हो और ऊपर भी कट रहा हो, वो भी सेम टेबल से। कोई सा भी टेबल हो सकता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों उसी टेबल से जाना चाहिए। क्लियर है? चलो तो ये भी कट रहा है, देखो 2 1 जा और 2 किससे 4 जा। ओके, तो इसका मतलब क्या आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ क्या आया 4th। देखो 4th आइटम क्या है, नीचे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या आया मेरा 4th आइटम प्लस यहाँ देखो 4 + 1, ये कौन सा आया 5th आइटम। 5th आइटम, ये कौन सा आया 5th आइटम।
और बाई, ये रहा बाई, और नीचे में 2, नीचे में क्या है 2 है, नीचे में क्या है 2, ये दिख रहा है आप लोगों को, नीचे में 2। ओके ठीक है। अब चलो मैं यहाँ अब इधर बना देता हूँ, ठीक है, आप लोग एक लाइन से बनाते जाना। चलो फोर्थ आइटम कहने का मतलब देखो, फर्स्ट आपको ये जो ऊपर में दिया है, ये ऊपर में जो दिया है इसमें से आपको चूज नहीं करना है, इसमें से नहीं चुनना है आपको यहाँ से चुनना है, इसमें से जो आपने सजाया है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर है। तो चलो फोर्थ आइटम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे क्या है 61। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ MD इक्वल टू, फोर्थ आइटम क्या है 61 प्लस अगला फिफ्थ आइटम क्या है 73। देखो 1 2 3 4 5, पाँचवा आइटम क्या है 73, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 73 और नीचे में 2, ये लिख लिया हमने। अब चलो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 6 + 7 क्या हो जाएगा 13 बाई 2, 134/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब चलो 2 से एक काम करते हैं, 134 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है। तो 2 से 2 6 जा 12, ठीक है, ये माइनस करोगे तो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब ये 4 नीचे आया। क्लियर है। तो 2 के टेबल में 2 7 जा 14, यानी कि कितने जा में चला गया 67 में, यानी कि देखो 2 के टेबल में 1 जा में और ये चला गया कितने जा में 67 जा में। ये सब काम जो है रफ में करना है आपको कहाँ करना है, रफ में, ये जो डिवाइड किया हूँ। ओके, आपका फाइनल आंसर क्या आया, MD इक्वल टू क्या आया, MD इक्वल टू क्या आया 67, क्या आया 67। स्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, मतलब ओवरऑल हम लोग स्टैटिक्स से क्या सीखते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। क्लियर है। एवरेज, तो एवरेज निकालने के लिए 3 पैरामीटर बनाया गया, एक मीन बनाया गया, एक मोड बनाया गया और एक मीडियन बनाया गया। तो ये 3 पैरामीटर तो मीडियन से हम लोग देख लिए, मीन हम लोग शुरुआत ही क्वेश्चन मीन से था। ओके, मोड का क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो ये आपका तो ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब फटाफट से अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। आपको क्या करना है, मोड निकालना है किसका, गिवन डाटा का। क्लियर हुआ। किसका क्या करना है, मोड निकालना है आपको गिवन डाटा का। ठीक है, चलो फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या मोड मेरा निकल सकता है। ओके, मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही काम करते हैं जैसे हम लोग क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाते थे। ठीक है, तो इन सभी को फिर से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 1 जितने टाइम रिपीट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दिख रहा है, यहाँ है 1, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ 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 1 है वो सबसे पहले उसको लिखेंगे। कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, राइट। तो हम लोग अब फटाफट से यहाँ पे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 टाइम हो गया 1। ओके, अगेन अब 1 से ऊपर का कौन सा नंबर है, 1 से ठीक ऊपर 3 है, तो 3 को हम लोग देखेंगे कितने टाइम है। क्लियर है। तो 3 जो है ये है आपका 4 टाइम, 3 जो है वो कितने टाइम है, 4 टाइम है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 3,3,3,3। क्लियर है। 3 से ऊपर कौन सा नंबर है, 5। 3 से ऊपर कौन सा नंबर है, 5। 5 जो है वो मेरा कितने टाइम है, ये 5 हम लोग काउंट करें। क्लियर है, तो ये कितने टाइम है, ये सभी 5 जो है 8 टाइम है। कितने टाइम, 8 टाइम। क्लियर है, तो हम लोग लिख देते हैं 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम, 8 बार है। ओके, अब चलो 5 के ऊपर कौन नंबर है, 7 है, तो 7 देखेंगे कि 7 कितने टाइम है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी कि 7 जो है 6 टाइम है। 7 कितने टाइम है, 6 टाइम। चलो लिखो ज़रा, 7, 7, 7, 7, 7, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है, यानी कि 7 जो है वो 6 टाइम है। ओके, अब 7 से ऊपर कौन सा नंबर है, 9 है। अब 9 को देखो, ये जो ये 99 है, ये 99 है। ओके, दिस इज नॉट 99, दिस इज 9,9। ओके, दिस इज 9,9। ओके, तो 9 ये कितनी टाइम है, 1 2 3 4 4 4 4 4 5 6, 6 टाइम 9 है। तो चलो 9 को भी लिख लेते हैं, कॉमा दे देके, 9, 9, 9, 9, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। क्लियर है। चलो, तो मोड का एक डेफिनेशन होता है, मोड को हम लोग कुछ इस तरह से वो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, MO। क्लियर है, MO यानी कि मोड। क्लियर है। तो मोड का एक डेफिनेशन होता है, क्या कहता है कि मोड कहता है कि मोड इज दैट वैल्यू, मोड इज दैट वैल्यू in given data which has been repeated, मैक्सिमम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा। ये इस बातों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। क्या बोला कि रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा वही मोड होगा, वही क्या होगा, मोड। चलो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं 1 कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6। 1 जो है ये मेरा कितने टाइम, 6 टाइम रिपीट है। 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम, कितने टाइम, ये 4 टाइम रिपीट है। ओके, 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 जो है वो मेरा 8 टाइम रिपीट है। कितने टाइम, 8 टाइम्स। ठीक है। और 7 1 2 3 4 5 6, ये 7 जो है वो मेरा 6 टाइम रिपीट है, 6 टाइम्स। और 9 भी मेरा उतना ही है, 6 टाइम। तो मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 8 5 जो है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 8 टाइम। इसका मतलब मोड मेरा मिल गया। मोड का आंसर क्या होगा, 5। क्या आएगा, जो नंबर ज़्यादा रिपीट होगा वही उसका मोड हो जाएगा। यही है उसका क्या हो गया, आंसर। तो सर ये क्या है, ये आपका डेफिनेशन में थोड़ा सा दे दिया ताकि आपको ये पता चले कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखो, फिर से कह रहे हैं कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से आपको सबसे पहले वही काम करना है, मोड निकालना है। अब मोड निकालने के लिए हम आपको पता है कि क्या करना रहता है, फटाफट से सबको अरेंज करो कि इसमें छोटे से बड़े की में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो मैं फटाफट से अरेंज कर देता हूँ। क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटा क्या है, 2, देखो एक ये रहा 2, एक ये रहा 2, और कहाँ गया 2 है ना, 2 टाइम। ओके, 2, 2 अगेन। अब कौन कौन है, देखो ज़रा 3 एक यहाँ है,
और 3 यहाँ है, चलो लिखते चल रहे हैं 3, फिर कौन है, एक यहाँ है 3, एक यहाँ है 3, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, लगभग 5 हो गए ये 3। ओके, अब चलते हैं 4 में। क्लियर है, तो ये रहा 4, 3 के बाद 4, 4, एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है, 2 हो गए। अब 5 के पास चलते हैं। 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है 2, और एक 5 यहाँ है 3, यानी कि 5 जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है। 5 कितने टाइम है, 3 टाइम है। ओके, तो मैंने क्या कहा था कि मोड हम लोग कब निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो। तो ये 3 कितने टाइम रिपीट है, 1 2 3 4 5, ये 3 जो है ये 5 टाइम रिपीट है। कितने, 5 टाइम, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीट वही 3 है। इसका मतलब मोड भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, MO = 3, MO = 3। जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही हमारा क्या बन जाता है, मोड बन जाता है। वही मेरा क्या बन जाता है बेटे, मेरे मोड बन जाता है। अब हम लोग फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलो देखो जरा, कह रहे कि फाइंड द मीन। देखो फिर से अभी मीन निकालना है। मीन पहला क्वेश्चन हमने क्या अटेम्प्ट किया था, मीन का ही किया था, है ना। तो फिर से करना है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले आते हैं। ये इतना पहले ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, इसको पहले समझते हैं कि ये क्या है। क्लियर है, मीन तो हम लोग जान रहे हैं कि मीन कैसे निकलेगा, लेकिन सबसे पहले जो लिखा हुआ है फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, उसको जान लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो ऑड नंबर, सबसे पहले ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, विषम संख्या। कैसी संख्या, विषम संख्या। तो ठीक है, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, और भी क्या लिखा है, फर्स्ट 5। तो जो ऑड नंबर जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, कि फर्स्ट 5, यहाँ पे FIRST, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। देखो 1 से शुरू हो जाता है ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब कौन सा नंबर है। आपको कितना चाहिए था, 5 ही चाहिए था। ये बोल रहा था क्वेश्चन क्या, कि मुझे 5 चाहिए। कितने चाहिए, 5 ही चाहिए, और भी कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो ये रहे 5 आपके क्वेश्चन, 5 ऑड हो गए। अब चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से देखो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन मैंने बताया है कि मीन इक्वल टू होता है क्या, मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ क्या, सम ऑफ स्कोर बाई नंबर ऑफ स्कोर्स, यही फॉर्मूला होता है। तो ये जितना भी नंबर है इन सब को सम कर देते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और नीचे में क्या लिखेंगे, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, नीचे में नंबर होते हैं, जितने रहते हैं ऊपर में जुड़ते हैं, उसी को काउंट करके हम लोग नीचे में लिख देते हैं। तो कितना आएगा, ये सभी को जब आप ऑड करेंगे तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 25/5। कितना आ जाएगा, 25/5। क्लियर है, तो 5 के टेबल से देखो, 5 के पहाड़ा से 5 एकम 5 और 5 5 जा, है ना, 5 पंजे 25। ठीक है, तो क्या 5/1, इसका मतलब क्या आ गया, मीन, मेरा मीन इक्वल टू M इक्वल टू क्या आ गया मेरा 5। नीचे में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मेरा मीन इक्वल टू क्या आ गया, 5 आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से क्या करना है, ये क्वेश्चन को बनाना था। तो ये समझने के लिए क्या था, यही फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, यही समझने के लिए था। अब चलो अब आगे चलते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका प्रॉब्लम नंबर 9। क्लियर है, प्रॉब्लम नंबर 9 क्या कह रहा है कि द मीन ऑफ नंबर। ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ये ट्विस्ट किया है, लेकिन है बहुत
आसान है ना। इट्स अ पीस ऑफ केक मेरे प्यारे प्यारे टमाटर एंड टमाटरियों। ओके देखो, द मीन ऑफ नंबर 8, 5, x, 6, 10, 5 इज 7। कह रहा है कि मीन की, देखो इस बार मीन की वैल्यू दे रखी है मेरा 7। साफ साफ कह रहा है कि मेरे पास ये एक स्कोर है, ठीक है, मतलब कि ये मेरे पास डाटा है, उसका जो मीन है वो है आपका इज 7। इज 7 का मतलब क्या होता है कि मीन की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट 7। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे x छूटा हुआ है, x जो छूटा हुआ है वहाँ की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। तो चलो फटाफट से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन इक्वल टू क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, क्या होता है सम, क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, सम ऑफ ए स्कोर बाई नंबर ऑफ स्कोर, यही होता है। क्लियर है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों सम ऑफ स्कोर, चलो ये सब को सम करो, कहाँ तक 5 तक, कहाँ से 8 से लेके 5 तक सम करना है। क्लियर है। 7 तो ये जो 7 है ये तो 7 मीन की वैल्यू है, ये डायरेक्ट 7 इसकी वैल्यू है। चलो तो मीन के ठीक नीचे में मैं लिख देता हूँ 7, लिख दिया मैंने 7, ठीक है। चलो सम ऑफ स्कोर अब सभी को ऐड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 8 + 5 + x + 6 + 10 + 5, और नीचे में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, नीचे में लिखेंगे नंबर ऑफ स्कोर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने 6, तो मैंने डाल दिए 6। तो क्लियर है। अब मुझे बताओ इसके नीचे में, ये 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है ना हमेशा। ये सब बातें आपको जाननी है, ठीक है। अब चलो फटाफट से, अब हम क्या करते हैं कि इस 6 को इक्वल के उधर भेज देते हैं, किधर, इक्वल के उधर। तो क्या होता है कि जब ये इधर जाता है तो इधर में ये जब डिनोमिनेटर, ये इधर में कैसा है, डिनोमिनेटर में है, नीचे में है, और जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर में यहाँ पे कौन है 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 × 6, क्या हो जाएगा 7 × 6, और नीचे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू। अब चलो इन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो 8 + 5 + 6 + 10 + 5, उसकी वैल्यू क्या होगी 8 + 5 + 10 + 5 + 6। तो चलो देखो ज़रा, 10, ये 10 हो गया, और ये 5 और ये 5 20 हो गया, ठीक है। ये 10 और ये 5 और ये 5 20 हो गया। क्लियर है। 20 में आप कर दो 8 ऐड तो 28 हो गया। अब 28 में 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा 20 में आपको 6 ऐड करना है, नो अगेन फिर से 10 + 10 20, क्लियर है। 20 + 8 28, 28 + 6 28 + 6 2 तो 30 हो गया, और इधर में 4 तो क्या हो गया 34, यस 34 ही होगा। ओके 34, और ये प्लस में x, क्योंकि ये वाला x तो जुड़ेगा नहीं इसके साथ में। क्लियर हुआ, ठीक है। ये जो एरो बनाया हूँ ये 6 को मैंने भेजा है उधर, ये बात आपको ध्यान में रहे। मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो पता चले मेरे टमाटरों कि आप लोग क्या कर लिए, उसको वो कर लिए, है ना। इस सर वहाँ पे तो आप लिखे थे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा शैतान हो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों। ओके चलो हो गया। चलो देखो अब हटा दिया मैंने, ठीक है। अब तो ठीक है, ओके अब ठीक है सर, ओके चलो देखो ज़रा। तो ये क्या हो गया, इन सब को जब मैंने ऐड किया तो ये 34 नंबर जुड़ेगा, 8 5 6 10 और 5, ये 34 हो गया। अब ये प्लस x, ये x तो जुड़ेगा नहीं। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा क्या, ये ना ये आ गया, और 6 तो उधर गया। अब 7 6 जा क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू, इधर में क्या हो गया 34 + x। अब ये 34 को हमें इक्वल के उधर ले जाना है, 34 को इक्वल के उधर, क्योंकि x की ही तो वैल्यू कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताओ क्या होगा। क्लियर है।
तो क्या करते हैं, अगर 34 को इक्वल के उधर ले जाते हैं, 34 को इक्वल के उधर ले जाएंगे इधर में, तो ये प्लस में है, ये 34 अभी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा उधर जाके। तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 42 माइनस 34 इक्वल टू एक्स। ये x अकेला इधर रह गया और x में यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब x भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब चलो, अब क्या करोगे, घटा दो। अब 42 में से 34 को घटाओ, ये देखो 12 है, 12 में से 4 गया। जब आप घटाने जाते हो तो ये 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो बाजू वाले से लेगा तो 12 बनेगा, 12 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और ये बन गया 3, 3 में से 3 गया तो क्या हो गया 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 8, x इक्वल टू क्या आ गया 8। देखो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 8 आ गया, ये आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एंड टमाटरियों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखे होंगे। एक नई शुरुआत किया हूँ मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अपने बीच के सभी साथियों के साथ, है ना, और भी प्यारे प्यारे टमाटरों को यहाँ स्कूल लेके आओ, नोट इस क्लास में बच्चों को बोलो, है ना, जुड़ने के लिए, राइट। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। सो टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, थम्स अप ज़रूर दे देना, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, कैसा रहा, कैसा मैथ का सफ़र चल रहा है आपका, राइट। तो एक नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों।